सीबीएसई 12th मैथ्स का एग्ज़ाम कल 18 जून को होगा। तो एसकेएस डुमोली खुर्द और टीपीएस स्कूल खेतरी नगर और भी जो चैनल से जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थियों को शुभकामना। और सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, नो टेंशन होकर पेपर देना है। ओके, तो जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आए तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। कुछ विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है ये समतल जो पार्ट है एक्सरसाइज 14 में जो समतल पार्ट है वो बुक में आरबीएससी की बुक में बिल्कुल छोटा दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में थोड़ा बड़ा था। और वो क्वेश्चन जो बुक से बाहर के हैं वो आ सकते हैं एग्जाम में, तो वो मैं करवाने जा रहा हूं। जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, देखो उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जिसमें बिंदु अंतर्विष्ट है, बिंदु अंतर्विष्ट है और जो समतलों में से प्रत्येक पर लंबवत है। 2017 में आया हुआ बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन है। देखो बिंदु अंतर्विष्ट होने का मतलब क्या हुआ कि बिंदु है उस पर, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो समतल उस बिंदु से गुजरता है। तो देखो सोल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है अभिष्ट समतल, अभिष्ट का मतलब जिस समतल का समीकरण अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं, अभिष्ट समतल ऐसे बोल सकते हैं अपन बिंदु 1 माइनस 1 2 से गुजरता है या अंतर्विष्ट है, ऐसे बोल सकते हैं। गुजरता बोल दो या अंतर्विष्ट बोल दो। तथा अभिष्ट समतल समतल 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल 5 और x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल 3 ऐसे बोलते समतलों पर लंब है। ये बात दी हुई है तो क्वेश्चन में लिख देंगे कि दिया है, गिवन इज जेड। ओके, तो देखो आप एक सूत्र होता है कि बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो देखो सूत्र लगा रहा हूं मैं, बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। देखो ये होता है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है अभी। अब देखो ए बी सी क्या है, समतल के अभिलंब के दिक अनुपात है अभी ए बी सी अचर राशि है और x1 y1। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, अभिष्ट समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस x1 की जगह क्या लिख देंगे भी 1 प्लस बी वाई और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस सी जेड माइनस 2 बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे भी। ओके, अब देखो कि ये जो समतल है इस समतल पर भी लंबवत है और इस पर भी लंबवत है। अब देखो जब दो समतल परस्पर लंबवत होते हैं, जैसे एक समतल ये है और दूसरा समतल ये है, ये आपस में लंबवत है। दो समतल जब आप परस्पर लंबवत होते हैं तो उनके जो अभिलंब हैं वो भी आपस में लंबवत होते हैं। देखो इस समतल का अभिलंब ये है जैसे नीचे और इसका इधर,
तो देखो इन दोनों के लंब भी क्या हो गए भाई, अभिलंब भी क्या हो गए, लंबवत हो गए। तो लंबवत की शर्त लगा देगी, तो लिखेंगे लंबवत की शर्तानुसार। लंबवत की शर्त क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अतः क्या होगा अभी, दोनों पर लंबवत है, तो देखो क्या होगा, इसके 2 3 और -2, तो ये हो जाएगा 2a 2a और प्लस 3b -2c बराबर 0, इक्वेशन 2। और क्या होगा, इस पर भी लंबवत है तो 1 2 -3, और इसके द्विकोणपात विलंब के द्विकोणपात क्या है, ए बी सी। तो देखो ए इसके क्या है द्विकोणपात 1 2 -3, तो देखो a प्लस 2b माइनस 3c बराबर 0, इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 को सोल्व करेंगे अपन, एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एबीसी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। तो देखो इन 2 व 3 को हल करने पर, देखो हल करने का मेथड बताया था वज्र गुणन विधि, a बटे बराबर माइनस बी बटे बराबर सी बटे, देखो a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको छुपाएंगे भी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 -3 माइनस के 9, इसको इससे करेंगे माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस है प्लस 4। फिर b की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो b को छुपाएंगे भी, इसको इससे करो माइनस के 6 और ये कम करो प्लस 2। फिर देखो c को तो इसको छुपाएंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4, ये कम करो -3। ओके, अब देखो ये क्या है अभी, a बटे माइनस के 5, और ये क्या आया माइनस बी बटे -4 और c बटे 1, ऐसा आया क्या। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या आएगी 1। समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर अभीष्ट समतल का समीकरण, देखो क्या होगा, एबीसी की वैल्यू आ गई, अब एबीसी की वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे भी, आंसर आ जाएगा अपना। तो देखो माइनस के 5 x -1 और प्लस के 4 y +1 +1 z -2 बराबर 0। तो देखो माइनस के 5x प्लस के 5 प्लस 4y प्लस 4 प्लस z -2 बराबर 0। देखो आप माइनस के 5x प्लस के 4y और प्लस z, अचर 5 और 4 9, 9 में 2 है 7, तो प्लस के 7 बराबर 0। या फिर ये माइनस है ना, कॉमन ले लो और 0 के नीचे भेज दो तो ये आंसर आ जाएगा 5x माइनस के 4y माइनस z -7 बराबर 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है। तो देखो क्वेश्चन तो ये था कि बिंदु अंतर्विष्ट है, अंतर्विष्ट बोल सकता है या ऐसे बोल सकता है कि समतल इस बिंदु से गुजरता है।
तो देखो आपने लिख दिया कि अभी समतल बिंदु से गुजरता है, अभी समतल समतलों पर लंब होता है। तो सूत्र लगा दिया कि बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण ये होता है। प्रश्नानुसार अभी समतल का समीकरण ये आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब कहेंगे लंबवत की शर्त से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो ये जो अभिष्ट समतल के अभिलंब के दिक्कोणुपात abc है, तो ये इस पर भी लंबवत है और इस पर भी लंबवत है। तो लंबवत की शर्त लगाई और दो समीकरण ये प्राप्त हुए। इन दोनों समीकरणों को सोल्व किया, एबीसी की वैल्यू फाइंड की और एबीसी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, आंसर प्राप्त हो गया अभी ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतलों के प्रतिच्छेदन, देखो एक पार्ट होता था, ये के मेन टॉपिक होता था प्रतिच्छेदन वाला एनसीईआरटी बुक में, आरबीएससी में तो नहीं है लेकिन आ सकता है अभी एग्जाम में। प्रतिच्छेदन, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण, और फिर ये बिंदु से भी जाता है। तो देखो मैं आपको बताऊं बात, एक बार ये टॉपिक करवा रहा हूं मैं। दो समतल देंगे, उन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। देखो दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। ये सूत्र बता रहा हूं आपको कि समतल एक प्लस लेम्डा समतल 2 बराबर 0, ये करना है। समतल एक प्लस लेम्डा समतल 2 बराबर 0, ये फॉर्मूला आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि समतलों के समीकरण ये आए, व्यापक समीकरण आए, या फिर कौन से आए भी सदिश समीकरण आए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रखना है। और जब ऐसा व्यापक समीकरण आए तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इधर बराबर में 0 होना चाहिए भी, तभी लगा पाएंगे अपन। बराबर में क्या होना चाहिए? 0। जैसे -4 इधर होता तो अपन इधर लेकर ही आते भी। ये -2 जैसे यहां होता बराबर 2 होता तो इसको इधर लाते पहले, उसके बाद ऐसा अप्लाई करेंगे। तो देखो इसको सोल्व करें तो ये आपको बता दिया फॉर्मूला। देखो ऐसे लिखेंगे, दिया है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आता है तो ऐसे टोटल लिखना है। अभिष्ट समतल समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 बराबर 0
के प्रतिच्छेदन से गुजरता है, से गुजरता है। ऐसे लिख दिया, अभिष्ट समतल समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। अतः अभिष्ट समतल का समीकरण, देखो इसको जैसे इक्वेशन फर्स्ट दे और इसको 2 दे, इसको समतल फर्स्ट मान ले और इसको समतल सेकंड मान ले, तो लिखेंगे समतल फर्स्ट प्लस लेमडा समतल सेकंड इक्वल 0। ठीक है, तो देखो समतल फर्स्ट क्या हुआ अभी, समतल फर्स्ट ये है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, फिर प्लस लेमडा। अब समतल सेकंड लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। इतना काम करने के बाद अगर अपन को लेमडा की वैल्यू पता चल जाए तो लेमडा की वैल्यू रखते ही आंसर आ जाएगा अपना। इसके लिए अपन को दिया हुआ है कि जो अभिष्ट समतल इस बिंदु से गुजरता है, तो इस बिंदु से गुजार देंगे, लेमडा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे चूंकि अभिष्ट समतल बिंदु 2 2 1 से गुजरता है, इसलिए देखो अक्ष y और z का मान है, ये अक्ष की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1 रख दीजिए आप, इसलिए 3 गुणा 2, ठीक है, माइनस 2 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0। यहां से लेमडा की वैल्यू प्राप्त करो, 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लेमडा, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3 लेमडा बराबर 0। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 6 में से 4 गए 2, 2 को उधर भेजेंगे तो लेमडा बराबर क्या आएगा माइनस 2 बटे 3। लेमडा की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हुई माइनस 2 बटे 3। हाँ सुनिए, समझ में आया, देख लो कोई। ओके, ये कैलकुलेशन की। अब लेमडा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, सॉरी फर्स्ट सेकंड तो था ही पहले से, ये थर्ड हो गया, तो अब लिखेंगे समीकरण 3 में लेमडा का मान रखने पर अभिष्ट समतल का समीकरण, देखो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, फिर लेमडा की जगह माइनस 2/3 तो माइनस के 2/3, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। तो देखो 3 यहां से क्या ले, इन सभी का एलसीएम ले लें और 3 को फिर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9x माइनस के 3y प्लस के 6z और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, माइनस 2 को अंदर गुणा करो, माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z और माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 0। तो देखो आंसर क्या आएगा, अक्स देखो 9x और माइनस के 2x 7x माइनस के 3y, चलो ये लिख देता हूं 7x माइनस के 3y और माइनस के 2y माइनस के 5y, 6z माइनस 2y, तो क्या हुआ अभी प्लस के 4z, और देखो माइनस के 12 और प्लस के 4,
ये आंसर आ गया। ओके, तो ये था भी क्वेश्चन, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण। बिल्कुल आसान, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये फॉर्मूला आना चाहिए, समतल फर्स्ट प्लस लेमडा समतल सेकंड इक्वल 0। ये कैलकुलेशन किया भाई, उसके बाद दो दो एक से गुजरता है, बिंदु से गुजार दिया, लेमडा की वैल्यू निकाल ली, लेमडा की वैल्यू इसमें रख दी, कैलकुलेशन की, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये प्रतिच्छेदन वाला एक और है, देना बुक देना इधर। आप तो क्या समझ में, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना चाहिए अभी। देखो उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो जो समतलों आर वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल 7 तथा आर वेक्टर 2i कैप प्लस के 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल 9 के प्रतिच्छेदन और बिंदु 2 1 3 से होकर जाता है। ये एक और क्वेश्चन करवाते हैं, सेम क्वेश्चन है भाई, अब की बार सदिश समीकरण पूछा है और दिया भी क्या है, सदिश समीकरण, और दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से जाता है और बिंदु से जाता है। तो देखो सॉल्यूशन लिख देंगे, अभिष्ट समतल समतल आर वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल 7, और 7 को मैं इधर लिख रहा हूं अभी, तो ये माइनस का 7 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट, तथा समतल आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस के 5j कैप प्लस 3k कैप माइनस के 9 बराबर 0। देखो आपको बताया था बराबर में 0 होना चाहिए, इस ये मेथड ही ऐसा है कि प्रतिच्छेदन से जाता है, ठीक है। अतः अभिष्ट समतल का समीकरण, अभिष्ट समतल का समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी, क्या बताया था आपको, समतल फर्स्ट प्लस लेमडा समतल सेकंड बराबर 0। देखो ये लेमडा कोई भी कांस्टेंट, लेमडा की जगह आप के भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले हो। तो देखो समतल फर्स्ट बताओ क्या है, ये रहा, ये सेकंड रहा भाई, तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 3k कैप माइनस 7 बराबर, बराबर नहीं लिखना भाई, प्लस लेमडा, और फिर ये लिखो आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस के 5j कैप प्लस 3k कैप माइनस 9 बराबर 0। इसको सोल्व करो भाई एक बार, देखो इसमें एक तो आर वेक्टर यहां भी है और यहां भी है, जिसमें आर वेक्टर कॉमन आ रहा है वो आर वेक्टर कॉमन ले आओ,
आर वेक्टर कॉमन ले लिया भाई, फिर क्या बचा, इसमें और इसमें आएगा, तो ये बचेगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 3k कैप, ठीक है। फिर प्लस लेमडा 2i कैप प्लस के 5j कैप प्लस 3k कैप, ये आर वेक्टर कॉमन आया। और बाकी जो है ना संख्या उनको इधर लिखो, तो देखो माइनस के 7 और ये लेमडा माइनस 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस के 9 लेमडा बराबर 0। देखो समझ में आया, पर लेमडा देखो इन सभी से मल्टीप्लाई था। ओके, अब क्या करेंगे, वही बात, लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट देता हूं, थर्ड देता हूं, थर्ड इक्वेशन थर्ड। अब बिंदु से गुजरता है 2 1 3 से, इस बिंदु से गुजार दो। अब लिखेंगे अभिष्ट समतल को बिंदु 2 1 3 से गुजारने पर, अभिष्ट समतल को बिंदु 2 1 3 से गुजारने पर देखो क्या होगा, आर वेक्टर, सुनो, हाँ किसकी जगह लिखोगे आप, बताओ किसकी जगह लिखें 2 1 3, इसलिए भी एक गलती कर दिया अपन ने, आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, अक्षाई सॉरी समतल 3 अभी नहीं देंगे, आर वेक्टर की जगह लिखो अक्ष आई, आर वेक्टर बराबर अक्ष आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि ये 2 1 3 अक्ष वाई जेड का ही तो मान है, रखने पर फिर समतल 3 आएगा, तो देखो अक्ष आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप, फिर लिखो 2i कैप, हाँ अब देखो 2i कैप, तो i कैप क्या आ गया अभी, इसको और कैलकुलेशन करो तो कॉमन ले लो i कैप, तो 2 प्लस 2 लेमडा i कैप, फिर देखो ध्यान से देखना 2 प्लस 5 लेमडा j कैप, फिर देखो प्लस माइनस 3 और प्लस 3 लेमडा के कैप, ठीक है, और ये -7 माइनस के 9 लेमडा बराबर 0, इसको दे दिया इक्वेशन 3। अब गुजारो बिंदु से, बिंदु 2 1 3 से गुजारने पर देखो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस सॉरी 2i कैप y की जगह 1 रख दिया, फिर z की जगह 3 ये रख दिया, 2 प्लस 2 लेमडा i कैप प्लस 2 प्लस 5 लेमडा j कैप प्लस माइनस के 3 प्लस 3 लेमडा के कैप माइनस के 7 माइनस के 9 लेमडा बराबर 0। अब यहां से निकालो, देखो इनको मल्टीप्लाई करें, आई कैप को आई कैप से वाले से करेंगे, तो ये 2 को इनसे करो तो 4 प्लस 4 लेमडा, फिर 1 को इससे करो तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 लेमडा, फिर 3 को करो भी इससे तो माइनस के 9 प्लस के 9 लेमडा माइनस के 7 माइनस 9 लेमडा बराबर 0। तो देखो कितना हो गया ये, लेमडा 4 5 और 4 9 और 9 9 18, 18 में से 9 गए, देखो 9 से, हाँ तो 9 लेमडा, फिर अचर राशि कितनी होगी 4 2 6, 9 में तो माइनस के 3, ये माइनस के 10 बचेगा भाई, कैलकुलेशन करोगे अच्छे ढंग से देख लो, तो ये आया लेमडा का मान आया 10/9, लेमडा का मान क्या है भाई 10/9, लेमडा का मान इसमें रख देंगे भाई,
तो देखो ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया। लेमडा का मान 10/9 आया। ये समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में लेमडा बराबर 10/9 रखने पर देखो समीकरण 3 कहां है अभी। उस अपन को सदिश समीकरण पूछा था क्या? सदिश समीकरण पूछा था। तो हाँ समीकरण 3 इसको रहने दो, इसको रखो ताकि डायरेक्ट सदिश समीकरण प्राप्त हो। तो देखो आर वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, फिर प्लस लेमडा की जगह 10/9, फिर देखो 2i कैप प्लस के 5j कैप प्लस 3k कैप, माइनस के साथ माइनस के 9, और लेमडा की जगह क्या लिखेंगे 10/9 बराबर 0। इसको सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो आर वेक्टर देखो आप ये कहां तक है, हाँ तो देखो ये 9 क्या ले भी एलसीएम ले यहां तक का, तो ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 एक है, 18 जी एक है, 27 के एक है, फिर क्या हुआ, हाँ जो प्रॉब्लम है बता दे, फिर 10 को इससे कर दे 20 आई कैप 50 जे कैप और 30 के कैप, माइनस के 7 और ये 9 से 9 कैंसिल, माइनस के 10 बराबर 0। तो लास्ट में आंसर देखो क्या आया, आर वेक्टर डॉट आई कैप कितने हो गए 20 और 18 38 आई कैप, और जे कैप कितने हो गए 50 और 18 68 जे कैप, 27 और 30 तो 3 के कैप, और 10 और 7 कितने हो गए माइनस के 17, और एलसीएम इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 17 नाम है, क्या होते हैं 153, और इस 9 जो एलसीएम लेंगे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आया लास्ट आंसर, ये आया अभी इस क्वेश्चन का। देखो फिर से समझा रहा हूं, 1-2 मिनट लगेंगे। अभिष्ट समतल इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से जाता है, तो समतल 1 प्लस लेमडा समतल 2 बराबर 0, ये वैल्यू रखी, इक्वेशन 3 किया। अब इक्वेशन 3 के बाद अपन बिंदु रखना चाहते हैं, तो बिंदु कहां रखेंगे भाई, आर वेक्टर की जगह ये रखेंगे तभी तो बिंदु रख पाएंगे, तो आर वेक्टर की जगह ये रख दिया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, बिंदु से गुजार दिया, बिंदु से गुजार दिया, लेमडा की वैल्यू प्राप्त हो गई 10/9, और लेमडा की वैल्यू वापस इक्वेशन 3 में रख दी, और इक्वेशन 3 में 10/9 रखकर कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया ये। तो ये टॉपिक था भाई दो रेखाओं के दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। ओके, और आप तैयारी कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें भी, क्योंकि कल का पेपर है, किसी का भला हो जाए। ओके, जय हिंद जय भारत।